हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 18 के बारे में। वैशाख मास महत्तम अध्याय 18। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, पुराणों में वैशाख मास के पूजन, अर्चन, स्नान और दान करने से भगवान श्री हरि नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर भी श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी तो आप यह वैशाख महत्तम सुन पा रहे हैं। और यदि यह वीडियो आप तक आ गया है देखते देखते, तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट मिले, पुण्य मिले, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने कल बात करी थी हमने अध्याय 17 के बारे में। अब बात करेंगे हम अध्याय 18 के बारे में, है ना। तो श्री सुतदेव जी महाराज मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे। आज इस अध्याय में वह बता रहे हैं कि यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वह राजा की शिकायत करते हैं। अब आगे की कथा ब्रह्मा जी ने क्या कही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यम, इतने आश्चर्य की क्या बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्षा करना मरण तक होता है ना। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 असम्य यज्ञों के अभ्रक स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवक अथवा सरस्वती नदी के जल के स्नान करने से क्या लेना है, जो मृत्यु काल में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है। वह भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशियों का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना स्मरण हुआ प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस माह के महत्तम को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस माह के धर्मों में उसके अनुष्ठान में इस माह के धर्मों में उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगा के स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वो कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे उतना कर देने से वह उस उद्दृढ़ हो जाता है और उस सुख का भागी होता है जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया। उसके ऊपर ना तो कोई ऋण और ना ही पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राण का कोई अपराध नहीं करता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः उसे समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं, इसलिए चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें बस सब बात बताकर उनके पीछे कहे अनुसार कार्य करेंगे।
वही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देके ब्रह्मा जी उनके साथ शीघ्र क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मृत्यु वैशाख धर्म के पालन से संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्रीवत्स कस्त कौतुस्य मणि जो हम विरासती है मेरे पास, उस माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीण सागर, शेष नाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, पर अपने भक्त का त्याग नहीं करूंगा। अब देखिए भगवान विष्णु कितना प्रसन्न रहते अपने भक्तों से कि अगर उन्हें कोई एक बार प्रणाम भी कर दे तो प्रभु कहते मैं अपनी सत्ता है, जो भी चीज़ें उनके पास, जो मूल्यवान चीज़ें, सब त्याग दूंगा, लेकिन अपने भक्तों को नहीं छोड़ूंगा। देखो भगवान विष्णु कितने दयालु हैं और हम भगवान के लिए पूछते ही नहीं हैं। ये कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, मगर हम भगवान को नहीं करते हैं प्रेम। नहाना चाहिए वैशाख मास में, भगवान की सेवा हमको करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं सब चीज़ त्याग दूंगा, लेकिन अपने भक्तों को नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया हो, जो मुझ में मन लगा के मेरे स्वरूप हो गए हो, उन महाभक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 1000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 800 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक का दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण देवोक्त महाधर्मों को लोप कर देगा। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलेगी फिर ये सभ्यता और संस्कृति के जे कोई नहाने के लिए तत्पर हो या कोई धर्म कर्म कर सके। तो भगवान विष्णु ऐसे कह रहे हैं इन सब धार्मिक चीज़ों को और वैशाख मास के सब सत्कर्म को लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। राजा बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। बाद में पथु होकर पुनः मैं धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र पुरुषों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे अर्पित करते हैं और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवा लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न नहीं उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक में चले गए। उनके जाने के बाद यमराज भी अपनी पूरी को, मतलब यमपुरी है जो, अपनी पूरी को पधारे। अब हमें करना क्या होगा? वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए तथा रखना चाहिए, है ना। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रख के ब्राह्मण को देनी चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। बौद्ध धर्म भक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। फिर बेन नामक का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। इसके बाद सब प्राणी इन धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा।
भगवान विष्णु के कोई बिरले भक्तहीन इन धर्मों को जलाते हैं, मतलब जानते हैं। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयं भू मन अवतार में हुआ और यह राजा इवाक कुलभूषण कीर्तिमान व वस्त्र मन अवतार के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुनी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही कि यह राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होंगे। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। शुद्धदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता दिखती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के कारण किसी कल्प में ऐसा होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ। इसलिए कही कथा के समय की विपरीत अवस्था देखकर उनके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास महत्तम अध्याय 18 संपूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा अध्याय 19 में सुनेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा यमराज के निमित्त दान जरूर करना चाहिए। दान जरूर निकालना, अपने सामर्थ्य अनुसार निकालना, चाहे थोड़ा सा निकालना, लेकिन निकालना जरूर, ठीक है। इस अध्याय से देखो एक बात पता चल गई ना, है ना। तो स्पष्ट हो गया कि क्यों वैशाख मास इतना पॉपुलर है, जबकि उसका सेवन करना बहुत आसान है। साथ ही इसका उत्तर भी हमें मिला, क्यों पुराणों में घटनाओं में हमें कुछ मतभेद मिलता है। अंत में फिर कहूँगी, याद रखो, जीवन मन क्षणभंगुर है। जब अगली घड़ी का पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या हो जाए, तो इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पालो। और इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से कहो, भाव से कहो, और मन में प्रेम और भाव हर पल में रखो, और हर सांस के साथ प्रभु का जाप करते रहो। जाप का महामंत्र हर वीडियो में बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभु का महामंत्र है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ये हमारा धर्म, हमारा शास्त्र है, इसलिए आपको इससे भी बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। अपने धर्म का प्रचार करने में कैसी शर्म, और अपने धर्म का प्रचार करो। हम हिंदू हैं भाई, जागरूक करो हिंदुओं को। ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं। यदि हम एक दूसरे को शेयर करेंगे तो दूसरों को पता चलेगा, नई पीढ़ी को पता चलेगा। यदि हम ही भूल जाएंगे तो हमारी पीढ़ियाँ क्या करेंगी, नई पीढ़ियाँ क्या जानेंगी, किस चीज़ का क्या महत्व है। इसलिए दूसरों को शेयर जरूर किया करो कि सब सुने। इसलिए मैं बहुत आराम से बताती हूँ, बीच में अटक जाती हूँ, लेकिन बहुत आराम से बताने का प्रयास करती हूँ आप लोगों को। तो है ना, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, यह भी एक सेवा ही है। तो प्लीज़ दूसरों को दूसरों को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल पे दबाओ ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Hare Krishna, Hari Bol.